जय माता दी। आज है 24 फरवरी 2025 और आप जो अभी ये नज़ारा देख रहे हैं ये 20 फरवरी 2025 का है। अगले 2-3 दिनों में माता रानी जी के दरबार में फिर से बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो जाती है फिर से माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो सकती है। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम। आप ट्रेन में सफर करते हुए जब कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आप सच्चे मन से माता रानी जी को याद करके माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाते हैं। तो एक बार वही माता रानी जी का जयकारा कमेंट में जरूर लिखें। और कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। ऑटो के लिए आपको 160 रुपये देने होते हैं। ऑटो वाले आपको आपके होटल या फिर कटरा बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का RFID कार्ड लेना होता है। यहाँ पर कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रा पर्ची काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है, जो कि फ्री में मिलता है। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर देखिए, भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ फ्री मुंडन की दुकान श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे आपको मुंडन की दुकान यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो मुंडन की दुकान है 24 घंटे खुली रहती है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर करवा सकते हैं। आप अगर कुछ दिन पहले माता रानी जी के दरबार में आए होंगे तो आपको बता दूं, इसी मार्ग पर लॉकर नंबर 6 की सुविधा उपलब्ध होती थी, लेकिन अब यहाँ से लॉकर को बंद कर दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका सामान जमा नहीं होगा। लॉकर की सुविधा यहाँ से बंद कर दी गई है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर लॉकर लेकर लॉकर में अपना सामान जमा करवा सकते हैं, लेकिन भैरव घाटी वाले मार्ग पर ये जो यहाँ लॉकर होता था ये अब बंद हो गया है। माता रानी जी के भवन पर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं। डोरमेट्री बेड की बुकिंग वैसे तो 2 महीने पहले ऑनलाइन की जाती है। स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर आप 2 महीने पहले एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कटरा आ गए हैं और आप चाहते हैं आपको ऑफलाइन में डोरमेट्री बेड मिल जाए, तो कटरा बस स्टैंड के अंदर श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन है। आप इस निहारिका भवन के अंदर आ जाएं। सामने ये शक्ति भवन है। इसी शक्ति भवन के अंदर आपको 150 रुपये पर पर्सन देकर यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। आप कटरा में रुकना चाहते हैं तो आप इसी सामने वाले शक्ति भवन में रुक सकते हैं। इसकी बुकिंग भी आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपये देने होते हैं। लेकिन अगर आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना है तो इसी शक्ति भवन के पास यहाँ सामने रूम बुकिंग काउंटर है, जो कि सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप सुबह 6 बजे के बाद यहाँ काउंटर पर आकर लाइन में लगकर यहाँ से माता रानी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। यहीं से ऑफलाइन में रूम और डोरमेट्री की बुकिंग की जाती है। यहाँ से आपको बैटरी कार की बुकिंग नहीं मिलेगी। बैटरी कार के लिए आपको अर्धकुंवारी जाना होगा, वहीं से बुकिंग की जाती है। माता रानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से भी ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। कटरा मेन चौक पर सामने जो ये सफेद रंग की बिल्डिंग है पानी के फव्वारे के सामने, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। और इसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूम मिल जाते हैं। बजट में आपको अच्छा रूम यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक फैमिली रूम है जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। मतलब 8 या 10 आदमी इस रूम के अंदर बड़े आराम से रुक सकते हैं। आपको ये रूम बुक करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको इस रूम के लिए 1520 रुपये देने होते हैं। इस रूम के अंदर
अटैच वॉशरूम नहीं है और गर्म पानी की सुविधा भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। फिर भी आप ये रूम बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपके सामान जमा करने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आपने ये रूम नहीं भी लेना है तो भी आपका सामान यहाँ पर 30 रुपए पर बैग देकर यहाँ क्लॉक रूम में जमा हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बैग जमा करवाने के 30 रुपए देने होते हैं। आपके पास जितने बैग होंगे आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे। बोलो जय माता दी। कटरा मेन चौक से अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं। आप भी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे साथ माता रानी जी के भवन पर चलने के लिए हो जाइए तैयार। और कमेंट में ये बता दीजिए कि आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। कटरा मेन चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बाणगंगा मेन द्वार, यहीं से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने अर्धकुंवारी भवन आपको नजर आता है। अर्धकुंवारी भवन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आपके बच्चों के लिए वॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। देखिए, वॉकर के लिए आपको 540 रुपए एक साइड के एक बच्चे के देने होते हैं। आप पैदल भी यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं और आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। लगभग 5 मिनट की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ पर आप लंगर ग्रहण कर सकते हैं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए इन भक्तों की तरह हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता रानी जी की यात्रा आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के एक आदमी के देने होते हैं। यात्रा मार्ग पर आपको 24 घंटे दिन रात घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा मिल जाती है। आप किसी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको RFID कार्ड लेना होता है। उसके बाद यात्रा मार्ग पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर की सुविधा मिल जाती है। घोड़े के लिए 1250 रुपए एक साइड के, पालकी के लिए 3150 रुपए एक साइड के और वॉकर के लिए आपको 540 रुपए एक साइड के देने होते हैं। आप जैसे यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। कटरा से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आपको 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं वापिस आते समय आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप ऐसे ही समय में यात्रा शुरू करें कि आप दोपहर को 3 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद मंदिर आरती के लिए 2 घंटे तक बंद कर दिया जाता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहीं पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हो गए थे। तो चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय यानी इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग यानी राइट साइड में जो आपको ये मार्ग नजर आ रहा है, ये अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी जाना चाहें तो अर्धकुंवारी जा सकते हैं और गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन नंबर लेकर माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं लेफ्ट साइड में हेमकोटी वाला मार्ग है। आप यहाँ से होते हुए हेमकोटी वाले मार्ग से माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। आप यहाँ से 50 मीटर आगे चलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे बैटरी कार स्टैंड पर। यहाँ से आप ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में अपनी बैटरी कार की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने
ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट पहले से बुक करवाई हुई है तो आपको यहाँ से अपनी बैटरी कार लेने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपकी अगर ऑनलाइन में पहले से बुकिंग नहीं है, आप ऑफलाइन में बैटरी कार लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको बैटरी कार कितनी देर में मिलेगी या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को बैटरी कार की टिकट दी जाती है और एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाती हैं। ऐसे में आप कोशिश करें, स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट आपको नजर आ रही है, आप माता रानी जी की इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन में पहले से अपनी बैटरी कार की टिकट बुक करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करवा ली तो आपको बैटरी कार मिल जाएगी। ऑफलाइन में बैटरी कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं, क्योंकि वॉकर में बैठने के बाद आपके बच्चे को थकावट नहीं होगी। और लीजिए, यहाँ से माता रानी जी का भवन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। और आखिरकार माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच गए हैं माता रानी जी के भवन पर। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन में आ जाना है। आपके राइट साइड में आपको पार्वती भवन नजर आता है। इसी पार्वती भवन के अंदर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है और आपके स्नान करने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर स्नान करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। 3rd फ्लोर पर ये जेंट्स वॉशरूम है और ऐसा ही 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि इसमें आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ठंडे पानी से स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं और पार्वती भवन के लॉकर रूम में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए, 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है और यहीं ग्राउंड फ्लोर पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर अपना यहाँ से स्मार्ट लॉकर यानी डिजिटल लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर फ्री लॉकर और पेड लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। ये पेड लॉकर है, इसके लिए आपको 50 रुपए पर लॉकर के देने होंगे। अगर आप फ्री लॉकर लेना चाहते हैं तो पार्वती भवन के अंदर भी फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ से भी अपना लॉकर ले सकते हैं और फ्री लॉकर की सुविधा भी आप ले सकते हैं। देखिए, सामने मनोकामना भवन है। आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है, तो इसका एक ही उपाय है। ये मनोकामना जो भवन है, आप इसके अंदर सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में जाकर अपना डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। आपको एक बेड के एक आदमी के 150 रुपए देने होंगे। सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में सामने वाले मनोकामना भवन के ऊपर जाकर आपको रिसेप्शन पर बोलना है कि मुझे 2 घंटे के लिए या फिर 4 घंटे के लिए डोरमेट्री लेना है। तो आपको ऐसा एक डोरमेट्री बेड दे दिया जाएगा और साथ में आपको लॉकर की सुविधा भी मिलेगी और स्नान करने के लिए नीट एंड क्लीन वॉशरूम की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी दिया जाएगा। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। आप सभी भक्तों को बताना चाहते हैं, अगर आप माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से करना चाहते हैं तो अभी प्राचीन गुफा खुली हुई है और प्राचीन गुफा होली वाले दिन तक खुली रहेगी। ऐसे में अगर आप होली से पहले माता रानी जी के दरबार में आते हैं, अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। प्राचीन गुफा 24 घंटे के लिए नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा हर रोज सुबह 10 बजे से लगभग दोपहर 1 बजे तक और रात को भी 10:30 बजे के बाद रात को 1:30 या 2 बजे तक गुफा खुली रहती है। ऐसा हर रोज नहीं होता है। गुफा के खुलने का कोई फिक्स समय नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर गुफा सुबह 10 बजे के बाद और रात को 10 बजे के बाद ही खोली जाती है। सामने माता रानी जी के दर्शन करने की 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो देखिए सामने जो आपको लाइन नजर आ रही है, आपको इसी लाइन में लगना होता है।
आरती जो होती है सुबह और शाम को 6:20 पर होती है। आपको आरती के शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद यहाँ 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाना है। जैसे कि अभी ये भक्त आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपको आगे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। इस लाइन को लगभग 5:45 बजे बंद कर दिया जाएगा और जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे वाले पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और 50 भक्तों के बाद जो दूसरे 50 भक्त खड़े होंगे उनको नारियल होल में बिठाया जाएगा। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, आरती के शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर आकर खड़े होना होगा, तभी आपको आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बोलो जय माता दी। सामने 5 नंबर गेट है, देखिए 5 नंबर गेट अभी बंद है, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप 3 नंबर गेट से ही दर्शन करने जाएं, क्योंकि 5 नंबर गेट से आपको जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी 5 नंबर गेट के सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए रात के समय विश्राम करने के लिए बहुत ही अच्छी धर्मशाला बनाई गई है। सामने दुर्गा भवन है, इसी दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में आपको रात के समय विश्राम करने के लिए बहुत ही अच्छी धर्मशाला मिल जाती है, जिसके अंदर आपको फ्री गद्दे दिए जाते हैं, फ्री कंबल दिए जाते हैं, फ्री स्नान करने की सुविधा दी जाती है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन जो ये धर्मशाला है ये रात को 8 बजे के बाद ही खुलती है। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर वाले प्रांगण में कुछ भक्त बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि अभी धर्मशाला बंद है। जैसे ही धर्मशाला खुलेगी सामने वाले मार्ग से होते हुए ये सभी भक्त धर्मशाला में चले जाएंगे, यानी दुर्गा भवन के बेसमेंट में चले जाएंगे, जहां पर इनको रात के समय फ्री गद्दे, फ्री कंबल की सुविधा दी जाती है और साथ ही साथ फ्री लॉकर की सुविधा भी आपको यहां पर मिल जाती है। तो रात के समय आप माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं, दुर्गा भवन के अंदर जाकर आप विश्राम कर सकते हैं। रात के समय अभी फिलहाल माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। आने वाले अगले कुछ दिनों में आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अगले 1 या 2 दिनों में फिर से माता रानी जी के दरबार में बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर से काफी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दे। जय माता।